Chapter 7 Integrals. The inverse process of differentiation is called integration. A function capital F of x is called a primitive or an antiderivative or an integral of a function small f of x if ddx of capital F of x is equal to small f of x. तो इंटीग्रेशन क्या है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है. इसके फॉर्मूले भी रिवर्स होंगे, ठीक है. और ये प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो, इंटेग्रल भी बोल सकते हो. इंटेग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स. इनडेफिनेट इंटेग्रल क्या है? एक होता है डेफिनेट इंटेग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल. तो इस चैप्टर में 7th में हम इनडेफिनेट इंटेग्रल्स पढ़ेंगे. द इनडेफिनेट इंटेग्रल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, इंटेग्रल का ये साइन है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर ddx of capital F of x is equal to small x and c is called constant of integration. Since c is arbitrary, जो मर्जी हम इसको वैल्यू दे सकते हैं, तो जब हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनेट इंटेग्रल है. प्रॉपर्टीज़ इसकी, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका इंटेग्रल आप सेपरेट ऐसे लिख सकते हो, इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स. सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटेग्रल ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर के इज़ अ रियल नंबर, कांस्टेंट है कोई, तो ये के इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जैसे डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है. के इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स. कुछ टर्म्स जिनके मीनिंग, इस इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मीनिंग क्या होगा? इंटेग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ डी एक्स लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन होगी, वाई लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इसकी इंटीग्रेशन होगी. एफ ऑफ एक्स, इसका नाम क्या है? एफ ऑफ एक्स का नाम है यहाँ पे इंटीग्रेंट, ठीक है. एंड एक्स का नाम क्या है? एक्स जो है वो है मेरे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. अगर उसने लिखा है क्वेश्चन में इंटीग्रेट मीन्स फाइंड द इंटेग्रल, इंटेग्रल फाइंड आउट करना है हमें, और सी आपको बता ही दिया है, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसके फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, तो बुक से देख लेना. एक साइड उसने डेरिवेटिव के दिए हैं कंपेयर करने के लिए, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिख रही हूँ. x raised to the power n dx is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration where n is not equal to minus 1. वहाँ पे क्या होता था? पावर आगे आ जाती थी, पावर में से हम एक कम कर देते थे. यहाँ क्या होगा? पावर में आपने 1 ऐड करना है और नीचे भी लिखना है उसको, x n plus 1 upon n plus 1. 1/x की इंटीग्रेशन होगी log mod x plus c. ये ऐसे भी आपने ध्यान रखना है कि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग मॉड डिनोमिनेटर, ठीक है. कई जगह हम इसको यूज़ करेंगे. इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स प्लस सी, सी सभी में लगाना है, इसके नंबर कटेंगे अगर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया होगा. इंटेग्रल ए रेस्ट टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, उसमें होता था डेरिवेटिव में इनटू लॉग ए. इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, वहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, एंटी डेरिवेटिव आ रहा है ना. इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, वहाँ पे टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स था. नेक्स्ट है इंटेग्रल of cosecant square x dx is equal to minus cot x plus c. Integral secant x tan x dx is equal to secant x plus c. Integral cosecant x cot x dx is equal to minus cosecant x plus c. Integral of cot x dx is equal to log mod cos x plus c. Integral of tan x dx is equal to minus log mod cos x plus c. And integral of secant x dx is equal to log mod secant x plus tan x plus c. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log mod tan pi/4 प्लस x/2, ये दोनों चलेंगे इसमें. उसके बाद है इंटेग्रल ऑफ कॉसिकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड कॉसिकेंट एक्स
माइनस कॉट एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू लॉग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इतने आपने कर लेने हैं, बाकी हम उसमें करेंगे नेक्स्ट उसमें। और 1 की इंटीग्रेशन याद रखनी, यहाँ पे x होगी, अब वहाँ पर x की 1 होती थी, यहाँ 1 की x होगी। ठीक है, 0 की इंटीग्रेशन होगी, कांस्टेंट 0 होगी, 0 प्लस सी, सी आ गया। ठीक है, उसके बाद जो मैं फॉर्मूला बोल रही थी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, बाकी जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे बीच में हमने वैसे करने हैं। अब इसके मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन बाय डीकम्पोजिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय डीकम्पोजिशन। ये है मेरी एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द इंटीग्रल of the following, question number 1 to 5 by method of inspection। अब उसने लिख दिया by method of inspection, तो हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, वैसे तो सीधा हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है मुझे यहाँ पे। तो इसका मुझे देखना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव किसका होगा, कॉस का होगा ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x जब हम लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2x, 2x की फिर से 2। इस 1/2 को हम इधर ले आए, कॉस, ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि किसका डेरिवेटिव बन रहा है, वो रखना है अपने यहाँ से, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ रहेगा साइन 2x, इस हाफ माइनस हाफ को मैं डेरिवेटिव के अंदर भी लिख सकती हूँ, माइनस हाफ कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रल लेंगे, इसका इंटीग्रल से डेरिवेटिव कट जाता है क्योंकि दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो ये आ गया। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया, माइनस हाफ, तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस हाफ कॉस 2x। अगर उसने सीधा फाइंड द इंटीग्रल लिखा है तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे। ये आपने सेकंड जो है होमवर्क करना है। सेकंड है मेरे पास cos 3x dx, सिमिलरली इसी की तरह पहले 5 क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड से करने हैं। थर्ड है इंटीग्रल e रेज टू दी पावर 2x dx, तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले यही सोचना है। e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2 e रेज टू पावर 2x। ठीक है, हाफ हम इधर ले आए, यहाँ पे यही रहने देना है जिसका इंटीग्रल उसने पूछा है, इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x। हाफ को हम डेरिवेटिव कांस्टेंट के अंदर लेके जा सकते हैं, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर 2x इज हाफ ई रेज टू दी पावर 2x। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। अब मुझे इसका डेरिवेटिव सोचना है, तो क्यूब का होगा ना, ax प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a। 1/3a यहाँ ले आए हम, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ax प्लस बी होल स्क्वायर, और इस 1/3a को हमने डेरिवेटिव के अंदर रख दिया, ax प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज़ 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क करना है। फिफ्थ है मेरे पास साइन 2x माइनस 4 ई रेज टू दी पावर 3x dx। ठीक है, ये cos 2x लेना पड़ेगा यहाँ पे डेरिवेटिव हमें, और ई रेज टू दी पावर 3x का, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 से अब उसने सीधा लिखा है इवेल्यूएट।
क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट इंटेग्रल 4e⁻³ dx। इंटीग्रेशन करनी है इसकी हमें। तो हमने पढ़ा था जब दो फंक्शन होंगे हम इंटेग्रल सेपरेट कर सकते हैं। +1 dx। 4 इंटेग्रल से छोटे छोटे स्टेप में मैं करवा रही हूँ कि जो इसके रूल्स हैं, ठीक है। 4 पहले बाहर आया, दो प्रॉपर्टीज़ थी, दोनों यूज़ होगी। e⁻³ की इंटीग्रेशन e⁻³ अपॉन, अब जो पहले डेरिवेटिव हम इनटू लिखते थे अब वो नीचे लिखना है, 3x का डेरिवेटिव नीचे, अपॉन 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x थी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 7th क्वेश्चन है इवेल्यूएट x² 1 - 1/x² dx। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, x² - 1 dx, ये सिंपल सा बन गया मेरे पास फैक्टर। इसकी इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन के लिए रूल, जब भी दो फंक्शन होंगे उनको सेपरेट कर लेना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा ली, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, पावर ऐड कर देते हैं, अपॉन 3 माइनस यहाँ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल ax² + bx + c dx विच इज़ इक्वल टू ax² dx इंटेग्रल bx dx प्लस इंटेग्रल c dx। कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लेने हैं, प्लस b आउटसाइड प्लस c आउटसाइड 1 dx। x² पावर ऐड हो जाएगी, अपॉन 3, इसकी पावर 1 है, पावर ऐड होगी 2 बन गया, c 1 की x प्लस c। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको कैपिटल में लिख दो क्योंकि c हमने यहाँ भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वेयर कैपिटल c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क करना है, 2x² + e⁻x dx। क्वेश्चन नंबर 10 है √x - 1/√x होल स्क्वायर। इसके लिए मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले स्क्वायर ओपन करोगे, प्लस 1/x - 2। अब आप अलग अलग इसको इंटीग्रेट करोगे, प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। इसकी इंटीग्रेशन आ गई x² अपॉन 2, 1/x की हमने बोली थी log mod x, माइनस 2 आउटसाइड आएगा, dx की x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इलेवेंथ क्वेश्चन, x³ + 5x² - 4 अपॉन x² dx। अब अपॉन के लिए भी हमने, जब ओवर में फंक्शन होगा कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, -4 अपॉन x² dx। ये आ गया मेरे पास x + 5 - 4 x⁻² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो अब आपको डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन करने आनी चाहिए x की। अब मैं अलग अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए। x की x² अपॉन 2, 5 dx, 5 कांस्टेंट, dx की x -4, इसकी पावर में 1 ऐड करोगे, x⁻1 अपॉन 1, x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन, ये प्लस हो गया, और x इनवर्स को नीचे लाए, 4 अपॉन x प्लस c। होमवर्क, x³ 3x + 4 अपॉन √x, ऐसे ही करना अलग अलग डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 13, x³ - x² + x - 1 अपॉन x - 1 dx। इसके फैक्टर बना लेने ऊपर, यहाँ x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1 कॉमन, अपॉन x - 1 dx। x - 1 कॉमन आ गया इन दोनों में से, अंदर क्या रह गया, x² + 1, और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया सिर्फ x² + 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन x³ और 1 की x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क करना है, 1 - x इंटू √x। √x को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, √x 3x² + 2x + 3 dx। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे,
उसके बाद इंटीग्रेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये। 16 2x माइनस 3 cos x e रेज टू द पावर x dx, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। 17 इंटेग्रल 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। क्वेश्चन नंबर 18 secant x इंटू secant x प्लस tan x dx। इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूले बन जाएंगे। secant स्क्वायर x बनेगा, ये secant x tan x, सीधे फॉर्मूले। 19 है secant स्क्वायर x अपॉन cosecant स्क्वायर x dx विच इज़ इक्वल टू, इसको चेंज कर दो, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर x dx। अब मेरे पास tan के लिए फॉर्मूला नहीं है, secant स्क्वायर के लिए, तो इसको मैंने आइडेंटिटी यूज़ करके secant स्क्वायर में चेंज किया। अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, -1 dx secant x की tan x माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20 2 माइनस 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। ये आपने होमवर्क करना है। करना कैसे, इसको सेपरेट कर लेना, ये बनेगा 2 secant स्क्वायर x माइनस 3 secant x tan x, और वो डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे। मल्टीपल चॉइसेस के कर लेना, डेट्स ऑल।